नमस्कार। हम सब ने कभी ना कभी परीक्षा हॉल का वो माहौल महसूस किया है, वो सन्नाटा, वो टेंशन और कामयाब होने की उम्मीद। पर क्या कभी सोचा है कि एक फेयर और सक्सेसफुल एग्जाम के पीछे असल में होता क्या है? ये सिर्फ स्टूडेंट्स की नॉलेज से कहीं ज्यादा है। ये एक टीम एफर्ट है। आज हम एग्जाम को एक साझा जिम्मेदारी के तौर पर समझेंगे, जहां स्टूडेंट और इन्विजिलेटर दोनों की ही अपनी अपनी एक अहम भूमिका होती है। तो सवाल ये है कि एक सफल और निष्पक्ष परीक्षा का राज आखिर है क्या? और ये सवाल न सिर्फ पहली बेंच पर बैठे स्टूडेंट से नहीं, बल्कि कमरे में खड़े इन्विजिलेटर तक हर किसी से जुड़ा है। इसका जवाब किसी एक रूल बुक में नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझने में छिपा है। तो चलिए जरा इसे और करीब से देखते हैं। तो हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले हम बात करेंगे साझा जिम्मेदारी के आइडिया की, फिर देखेंगे कि घंटी बजने से पहले क्या क्या जरूरी है, एग्जाम हॉल के अंदर के नियम जानेंगे और फिर सबसे जरूरी चीज यानी ईमानदारी की बात करेंगे। और आखिर में देखेंगे कि एग्जाम खत्म होने पर क्या होता है। तो चलिए इसी बेसिक आइडिया से शुरू करते हैं। सोचिए, एक एग्जाम किसी घड़ी की तरह होता है। वो तभी सही से काम करती है जब उसका हर एक पुर्जा, मतलब स्टूडेंट से लेकर इन्विजिलेटर तक, एक दूसरे के साथ मिलकर चले। कामयाबी किसी एक इंसान पर नहीं, बल्कि इसमें शामिल हर व्यक्ति के मिले जुले एफर्ट पर टिकी होती है। इसको ना एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह समझिए। एक तरफ स्टूडेंट है तो दूसरी तरफ इन्विजिलेटर। जब दोनों ही पक्ष अपनी भूमिका को समझते हैं और उसकी इज्जत करते हैं, तभी तो एक ऐसा माहौल बनता है जो एकदम फेयर हो, जहां असली ज्ञान की परख हो सके। सच में सफलता एक टीम का ही काम है। और पता है, ये टीम वर्क पहली घंटी बजने से काफी पहले ही शुरू हो जाता है। चलिए परीक्षा के दिन के उस पहले और सबसे जरूरी पड़ाव पर चलते हैं, मतलब एग्जाम शुरू होने से ठीक पहले की तैयारी। देखिए, परीक्षा के दिन टाइम पर होना ना एक दूसरे की रिस्पेक्ट दिखाने का सबसे पहला तरीका है। जब स्टूडेंट्स 30 मिनट पहले पहुंचते हैं तो उन्हें थोड़ा रिलैक्स होने और मेंटली तैयार होने का वक्त मिलता है। और जब इन्विजिलेटर 30 मिनट पहले मौजूद होते हैं तो वो ये पक्का कर सकते हैं कि सब कुछ सेट है। ये छोटा सा नियम सबके लिए एक शांत और डिसिप्लिन शुरुआत की नींव रखता है। अब स्टूडेंट्स के लिए ये चेकलिस्ट बहुत सीधी सादी है, पर बहुत जरूरी है। वैलिड एडमिट कार्ड तो अंदर आने की चाबी है, लेकिन उतना ही जरूरी ये जानना भी है कि क्या चीजें साथ नहीं लानी है। फोन, स्मार्ट वॉच या नोट्स, इन पर पाबंदी का एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि फोकस सिर्फ अपनी नॉलेज पर हो और हर किसी को बराबरी का मौका मिले। और ठीक उसी वक्त इन्विजिलेटर एग्जाम हॉल के गार्डियन की तरह काम करते हैं। वो हर स्टूडेंट की पहचान कंफर्म करते हैं, ये पक्का करते हैं कि कमरे में कोई भी मना की हुई चीज ना हो, और फिर आंसर शीट्स बांटते हैं। ये हर एक कदम एक सेफ और फेयर माहौल बनाने के लिए उठाया जाता है, जहां एग्जाम बिना किसी रुकावट के शुरू हो सके। तो दरवाजे बंद और हॉल में एकदम सन्नाटा। अब हम एग्जाम हॉल के अंदर आ गए हैं और उन नियमों को देखते हैं जो इस माहौल में लागू होते हैं। और यहीं पर वो पार्टनरशिप एकदम साफ दिखती है। स्टूडेंट ध्यान से अपनी जानकारी भरता है, जबकि इन्विजिलेटर ये पक्का करते हैं कि सारे इंस्ट्रक्शंस क्लियर हों और क्वेश्चन पेपर ठीक टाइम पर मिले। अगर क्वेश्चन पेपर में कोई भी दिक्कत लगे तो फौरन इन्विजिलेटर को बताना है। ये एक दूसरे पर निर्भर करता है ताकि पूरी प्रोसेस आराम से चले। और फिर आता है वो गोल्डन रूल जो सब पर लागू होता है, पूरी तरह शांति और अनुशासन बनाए रखना। ये सिर्फ शोर न करने की बात नहीं है, ये वो माहौल है जो कमरे में मौजूद हर इंसान को अपने काम पर फोकस करने और अपना बेस्ट देने का मौका देता है। चलिए अब आते हैं इस पूरे प्रोसेस के सबसे अहम हिस्से पर, एकेडमिक इंटेग्रिटी यानी कि ईमानदारी। सिंपल भाषा में बोलें तो अपनी मेहनत पर भरोसा करना, ये पक्का करना कि जो भी रिजल्ट आए वो सच में उसी इंसान की मेहनत और ज्ञान को दिखाए जिसका नाम उस कागज पर है। और ये जो जीरो टॉलरेंस वाली बात है ना, वो असल में सबकी भलाई के लिए है। स्टूडेंट की जिम्मेदारी है कि वो पूरी ईमानदारी से एग्जाम दे, और इन्विजिलेटर का फर्ज है कि वो उस ईमानदारी की रक्षा करे, भले ही इसके लिए तलाशी लेनी पड़े या किसी भी गड़बड़ी को फौरन रिपोर्ट करना पड़े। ये जो लाइन है वो इन्विजिलेटर की भूमिका को एकदम साफ कर देती है। निष्ठा, तटस्थता और सतर्कता। इसका मतलब क्या है? निष्ठा यानी खुद नियमों का पालन करना,
तटस्थता यानी हर स्टूडेंट के साथ एक जैसा बर्ताव करना, और सतर्कता यानी एकदम चौकस रहना ताकि सबके लिए बराबरी का माहौल बना रहे। समझे? ये 3 शब्द उनके लिए एक कंपस की तरह हैं। हर चीज की एक शुरुआत होती है और एक अंत। तो अब हम लगभग आखिर में पहुंच गए हैं। एग्जाम के आखिरी कुछ पल भी उतने ही जरूरी हैं जितने कि पहले वाले, ताकि सब कुछ सही और फेयर तरीके से खत्म हो। अच्छा, जब एग्जाम खत्म होता है तो उसका भी एक सेट प्रोसीजर होता है, एकदम सिस्टमैटिक। जैसे ही टाइम खत्म होता है, स्टूडेंट्स लिखना बंद कर देते हैं। इन्विजिलेटर फटाफट सारी आंसर शीट्स इकट्ठा करते हैं। किसी को भी बिना इजाजत के हॉल छोड़ने की परमिशन नहीं होती। फिर शीट्स को रोल नंबर के हिसाब से लगाया जाता है और आखिर में जमा कर दिया जाता है। ये पूरा सिस्टम पक्का करता है कि हर स्टूडेंट की मेहनत सुरक्षित रहे। और यहीं आकर हमें इस पूरी बातचीत का निचोड़ मिलता है। समय पर आने से लेकर कॉपियां जमा होने तक इस पूरी प्रक्रिया का सिर्फ एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि हर किसी की मेहनत और ईमानदारी को सही तरीके से परखा जाए। सक्सेस की असली नींव यही तो है, जिसे हर कोई अपनी मेहनत से बनाता है। तो इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। आखिर में किसी के भी रिजल्ट को क्या चीज तय करती है? वो ज्ञान जो अपनी मेहनत से कमाया गया, या वो नंबर जो किसी गलत तरीके से हासिल किए गए? इसका जवाब सिर्फ एक ग्रेड से कहीं ज्यादा मायने रखता है। इस पर सोचिएगा जरूर।